राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को बैसाख मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है बैसाख का महीना इतना पावन पवित्र महीना है कि कार्तिक मास से 1000 गुना ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति आपको माघ मास में मिलती है, और माघ मास से 1000 गुना ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति आपको बैसाख के महीने में मिलती है। तो बैसाख का महीना बहुत ही पावनीय महीना बोला जाता है। इन भगवान विष्णु ने यमराज जी को वरदान दिया हुआ है कि बैसाख मास की जो महिमा है कलयुग में धीरे धीरे करके लुप्त हो जाएगी। इसलिए कलयुग में बैसाख मास की महिमा धीरे धीरे करके लुप्त हो गई है। इसलिए लोगों को कार्तिक का महीना पता है, माघ मास का महीना पता है, लेकिन बैसाख मास के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बैसाख मास में तुलसी के 10 कार्य जो आपको अवश्य करने मतलब तुलसी माता के 10 नियम लेने चाहिए। बैसाख मास में तुलसी की पूजा, तुलसी की सेवा, तुलसी की अर्चना का बड़ा विशेष महत्व है। बैसाख के महीने में हम तुलसी के 10 नियमों का पालन करते हैं। आज की वीडियो में मैं वही बताने वाली। पहली बात तो सबसे ज़्यादा हम लोगों के 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल महीना होता है वो आपका बैसाख का महीना होता है। बैसाख के महीने में तुलसी जी की पूजा अर्चना वंदना करने पे आपको यशमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बैसाख के महीने में तुलसी जी की 10 सेवा करी जाती हैं, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तुलसी का पत्ता एवरी डे खाने का, जिसको तुलसी दल बोलता है, तुलसी दल सेवन का बहुत बड़ा नियम लिया जाता है। चाहे रविवार हो, चाहे अमावस्या हो, चाहे पूर्णमासी हो, एवरी डे हमें एक तुलसी दल खाना ही खाना है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर रविवार है, अमावस्या है, पूर्णमासी है तो हमें तुलसी दल तोड़ना नहीं है। जो पुराना तुलसी दल है उसका सेवन किया जाता है। पहला नियम होता है तुलसी सेवनन। तुलसी के पत्ते को चबा के नहीं खाया जाता है, तुलसी के पत्ते को सीधा पानी के साथ निगला जाता है। तो एक तुलसी का पत्ता लीजिए, अपनी जीभ पर रखिए और पानी के साथ उसको निगल लीजिए। खाली पेट हमको ये करना चाहिए, निंजे पेट सबसे पहले तुलसी का सेवनम करना चाहिए। ये बैसाख के महीने का पहला नियम होता है। दूसरा नियम जो होता है वो होता है तुलसी पर एवरीडे जल समर्पित करना। केवल रविवार के दिन छोड़कर बाकी बैसाख के पूरे महीने अगर हम रविवार को छोड़ देंगे ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं शनिवार को दोनों दिन समर्पित कर दें, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एकादशी पर तुलसी जी में जल समर्पित होता है, द्वादशी पे नहीं होता है। बाकी अमावस्या, पूर्णमासी, इन सभी पे तुलसी में जल समर्पित होता है। तो तुलसी में एवरीडे जल समर्पित करने का हम लोग नियम ले सकते हैं कि भाई मैं तुलसी पे रोज़ जल समर्पित करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर एक आधे दिन छूट जाता है तो फिर आप अगले दिन 2 बार जल समर्पित कर सकते हो। जैसे कि द्वादशी तिथि आ गई तो द्वादशी तिथि पर आप अगले दिन 2 बार जल समर्पित कर दीजिएगा। तो ऐसा भी करना चाहिए, ये भी एक आप संकल्प ले सकते हो। तीसरा नियम होता है तुलसी की परिक्रमा करने का नियम। मैं ये संकल्प ले रही हूँ कि मैं एवरीडे बैसाख के महीने में तुलसी जी की 11 या 4 परिक्रमा करूँगी। मैं एवरीडे बैसाख के महीने में तुलसी जी की 11 या 4 परिक्रमा करूँगी। ऐसा आपको नियम ज़रूर और ज़रूर लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम माने जाता है, ठीक है ना। सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है सुबह करना ज़्यादा बेटर होता है। चौथा नियम जो आपको तुलसी जी से समर्पित होता है वो होता है तुलसी में दीप दान करने का नियम। मैं एवरीडे तुलसी में दीप दान करूँगी। दीप दान हमेशा सूर्यास्त के बाद ही किया जाता है। तो आप एक ये नियम ले सकते हैं कि मैं बैसाख के महीने में तुलसी जी में दीप दान का नियम लेती हूँ। तो आप बैसाख के महीने में तुलसी जी पे दीप दान का नियम लीजिए। तुलसी जी पे तिलक लगाने का नियम। तिलक सुबह ही लगाया जाता है, मतलब चंदन को घिस के लगाया जाता है। बैसाख के महीने में ना चंदन का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो बैसाख के महीने में आप तुलसी जी पे चंदन लगाने का नियम ले सकते हो। बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपको बैसाख के महीने में तुलसी जी पे थोड़ा सा चंदन लगाना होता है एवरीडे, तुलसी की किसी भी पत्ते पर। ये कार्य केवल आपको द्वादशी पे नहीं करना और रविवार वाले दिन नहीं करना, बाकी आप पूर्णमासी पे, अमावस्या पर, इन सभी जगहों पर ये कार्य कर सकते हैं। इस जगह बिंदी भी दान कर सकते हो, लेकिन चंदन दान की बहुत बड़ी महीना है, क्योंकि बैसाख के महीने में ना गर्मी बहुत होती है और गर्मी में चंदन दान की अपनी विशेष महिमा होती है। तो तुलसी जी पे चंदन दान करने का नियम ले सकते हैं।
अब तुलसी जी को शालिग्राम जी के ऊपर समर्पित करना। देखो अगर आपके घर पे शालिग्राम जी नहीं है तो सबसे पहले तो आप मुझसे शालिग्राम जी मंगवा लीजिए, मेरे पास बहुत ही कम स्टॉक बचा है। आपके घर में शालिग्राम जी होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे ये कहूँ लड्डू गोपाल से भी ज़्यादा ज़रूरी है शालिग्राम जी होना। तो आपके घर पे शालिग्राम जी होना बहुत ज़रूरी है। तो शालिग्राम जी के ऊपर बहुत ईजिली सेवा है, केवल शालिग्राम जी को लीजिए, उनको स्नान कराइए, सुबह उनको चंदन लगाइए और तुलसी दल रख दीजिए, बस शालिग्राम जी की सेवा इतनी आसान है। तो शालिग्राम जी का होना बहुत जरूरी है। तो शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी दल समर्पित करना। अगर शालिग्राम जी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी के ऊपर भी समर्पित कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर शालिग्राम जी हैं तो उन्हीं के ऊपर तुलसी दल समर्पित करने का नियम, ये बहुत ही आवश्यक नियम है, ये बहुत ही जरूरी 12 नियम तुलसी दान का नियम। आप लोग एवरी डे तुलसी दान कर सकते हो, या फिर मुख्य तिथियां जैसे कि पूर्णमासी हो गई, अमावस्या हो गई, एकादशी हो गई, अक्षय तृतीया हो गई, इन पर भी आप तुलसी दान का नियम ले सकते हो। साथ ही के साथ आप लोगों को एक नियम लेना है कि तुलसी दान ना कर पाओ तो तुलसी माला दान करने का नियम ले लो। आप 30 तुलसी माला मंगा सकते हो, 30 लड्डू गोपाल की तुलसी माला मंगा सकते हो, और एवरीडे एक एक तुलसी माला दान का भी नियम ले सकते हो। ये बहुत ही बड़ा नियम होता है। तो तुलसी जी के ये वाले नियम आप जरूर और ज़रूर ले लीजिए। तुलसी जी की पूजा के बिना आपका बैसाख का महीना आधा अधूरा माना जाता है। बैसाख के महीने में तुलसी पूजन ऐसा ही है जैसे भगवान राम की पूजा आप कर रहे हो हनुमान जी के बिना, या फिर हनुमान जी की पूजा कर रहे हो भगवान राम के बिना, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे ही हैं। ऐसे बैसाख के महीने में तुलसी पूजा अर्चना वंदना का विशेष नियम होता है और आपको इनको ज़रूर और ज़रूर निभाना चाहिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।